तहसीलदार क्या होता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में कुल 28 राज्य हैं और एक राज्य में कई जिले होते हैं। सभी राज्यों में जिलों की संख्या अलग अलग है। प्रत्येक जिले को कई तहसीलों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक तहसील का एक प्रभारी होता है जिसे तहसीलदार कहते हैं। एक तहसीलदार अपने तहसील का राजस्व प्रभारी होता है। हालांकि कई राज्यों में इन्हें तालुकादार भी कहा जाता है और कहीं कहीं इन्हें कर अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है। तहसीलदार का मुख्य कार्य राजस्व वसूलना होता है। तहसीलदार क्या होता है? तहसीलदार कैसे बने? सैलरी, योग्यता, कार्य व अधिकार के बारे में आपको यहाँ विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। How to become तहसीलदार। किसी भी जिले में तहसीलदार का पद बहुत ही प्रतिष्ठित पद होता है। तहसीलदार के 50% पदों पर अभ्यर्थियों का चयन सीधी भर्ती द्वारा तथा 50% पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। पदोन्नति के पदों में से 5% भू अभिलेख निरीक्षक, 5% भू प्रबंध निरीक्षक तथा 3% पद उपनिवेशन निरीक्षकों से नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। तहसीलदार के कुछ पदों में 85% पद पदोन्नति से भरे जाते हैं। तहसीलदार बनने हेतु शैक्षिक योग्यता, तहसीलदार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तहसीलदार बनने के लिए आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक, ग्रेजुएट या समकक्ष होना आवश्यक है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को संबंधित राज्य की आधिकारिक क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। तहसीलदार बनने हेतु आयु, एज लिमिट। तहसीलदार बनने हेतु अभ्यर्थी की आयु 21 से 42 वर्ष होना आवश्यक है। आरक्षित वर्ग के अंतर्गत अभ्यर्थियों को आयु में सरकारी नियमानुसार छूट प्रदान की जाती है। तहसीलदार बनने हेतु चयन प्रक्रिया, तहसीलदार सिलेक्शन प्रोसेस। तहसीलदार बनने हेतु अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया के अंतर्गत 3 चरणों में सम्मिलित होना होता है, जो इस प्रकार है। जांच परीक्षा, स्क्रीनिंग टेस्ट। मुख्य परीक्षा, मेन एग्जाम। साक्षात्कार, इंटरव्यू। 1. जांच परीक्षा, स्क्रीनिंग टेस्ट। इस परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। जांच परीक्षा में सामान्य अध्ययन प्रथम और सामान्य अध्ययन पेपर द्वितीय 2 प्रश्न पत्र होते हैं, जिसमें वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंक परीक्षा के अंक ओवरऑल अंकों में नहीं जोड़े जाते हैं। दोनों प्रश्न पत्र 200 + 200 400 अंक के होते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित होता है। यदि आप पहले पेपर के मूल्यांकन के आधार पर उस वर्ष के कट ऑफ मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। जांच परीक्षा पाठ्यक्रम, स्क्रीनिंग टेस्ट सिलेबस। प्रथम प्रश्न पत्र, भारत और विश्व का भूगोल, प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। भारतीय राजनीति और प्रशासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों के मुद्दे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं। भारत और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास। सामान्य विज्ञान। पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर ज्वलंत मुद्दे। आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि। द्वितीय प्रश्न पत्र, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। पारस्परिक कौशल व संचार कौशल। तार्किक शक्ति और विश्लेषणात्मक क्षमता। निर्णय लेने और समस्या को सुलझाने की क्षमता। सामान्य मानसिक योग्यता। सामान्य अंग्रेजी, कक्षा 10 स्तर। सामान्य हिंदी, कक्षा 10 स्तर। प्रारंभिक गणित के अंक गणित, बीजगणित, ज्यामिति और सांख्यिकी, कक्षा 10 स्तर। मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम, मेन एग्जाम सिलेबस। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र आय पाठ्यक्रम। भारत का इतिहास से संबंधित प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक के अंतर्गत आधुनिक इतिहास में 19वीं सदी के मध्य के भारत और भारतीय संस्कृति के इतिहास के विषय में अधिक ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संस्कृति। भारतीय संदर्भ में जनसंख्या, पर्यावरण और शहरीकरण। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं। भारतीय कृषि, व्यापार और वाणिज्य। उत्तर प्रदेश के विषय में विशिष्ट ज्ञान जैसे प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, सामाजिक रीति रिवाजों आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान घटनाओं पर प्रश्न रहेंगे तथा खेलकूद से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 पाठ्यक्रम। भारतीय राजनीति के अंतर्गत भारत और भारतीय संविधान में राजनीतिक प्रणाली। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत में आर्थिक नीति। सामान्य विज्ञान से संबंधित भारत के संदर्भ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और उसके प्रभाव। सामान्य मानसिक योग्यता। सांख्यिकीय विश्लेषण, रेखांकन और चित्र। सांख्यिकीय विश्लेषण, रेखांकन और चित्र को समझने की शक्ति। निबंध लेखन, ऐसे राइटिंग। निबंध के प्रश्न पत्र में 3 भाग होते हैं। अभ्यर्थी को प्रत्येक भाग से एक टॉपिक का चयन कर प्रत्येक टॉपिक पर 700 शब्दों में निबंध लिखना है। तीनों भागों से पूछे जाने वाले टॉपिक इस क्षेत्र से संबंधित होंगे। भाग 1 साहित्य और संस्कृति, 2 सामाजिक क्षेत्र, 3 राजनीतिक क्षेत्र। भाग 2 1 विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, 2 आर्थिक क्षेत्र, 3 कृषि, उद्योग और व्यापार।
भाग 3, 1, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना, 2, प्राकृतिक आपदा लैंडस्लाइड, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि, 3, राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम और परियोजनाएं। सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम, जनरल हिंदी सिलेबस। 1, दिए हुए गद्य खंड का अवबोध, कंप्रहेंशन और प्रश्नोत्तर। 2, Precise writing. 3. सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र। 4, शब्द ज्ञान एवं प्रयोग से संबंधित, उपसर्ग एवं प्रत्यय प्रयोग, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति एवं मुहावरे, वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र आपको वैकल्पिक विषय के रूप में लेने होंगे। प्रत्येक वैकल्पिक विषय में 2 प्रश्न पत्र होंगे। दोनों का पूर्णांक 400 अंकों का होता है। वैकल्पिक विषय इस प्रकार है: कृषि, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भूगर्भशास्त्र, मनोविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कानून, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, सांख्यिकी, प्रबंधन, राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इतिहास, सामाजिक कार्य, मानवशास्त्र, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वाणिज्य एवं लेखा, लोक प्रशासन, कृषि इंजीनियरिंग, रक्षा अध्ययन। 3, साक्षात्कार, इंटरव्यू। साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व का परीक्षण करना तथा पद के अनुसार उनकी योग्यता का आकलन करना होता है। इसमें साक्षात्कार बोर्ड द्वारा आपकी जागरूकता, निर्णय लेने की क्षमता की जांच की जाती है। तहसीलदार के कार्य व अधिकार, फंक्शंस पावर्स ऑफ तहसीलदार। एक तहसीलदार अपने क्षेत्र का राजस्व प्रभारी होता है, जिसके कारण राजस्व से संबंधित सभी प्रकार के रिकॉर्ड के रखरखाव की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। राजस्व से संबंधित कार्यों के अलावा विवादित भूमि का निपटारा करने के साथ ही उसका आवंटन का अधिकार भी तहसीलदार के पास होता है। तहसीलदार के चार्ज में एकत्र होने वाले सरकारी धन को सुरक्षित रखना भी इन्हीं का कार्य है। तहसीलदार को अपने क्षेत्र से संबंधित मुकदमों की पूरी जानकारी रखनी होती है। तहसीलदार अपने क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने वाले लेखपालों और कानूनगों के कार्यों का निरीक्षण करना होता है। तहसीलदार का सबसे मुख्य कार्य राजस्व की वसूली करना होता है। तहसीलदार का वेतन, तहसीलदार सैलरी, 7वें वेतन आयोग के बाद से तहसीलदार को 57,054 से 1,01,772 रुपए तक वेतन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के भत्ते, डीए, एचआरए आदि शामिल होते हैं। अलग अलग राज्यों में तहसीलदार के पद पर वहां निर्धारित व लागू वेतनमान के अनुसार सैलरी दी जाती है। तहसीलदार बनने हेतु महत्वपूर्ण टिप्स, इंपॉर्टेंट टिप्स टू बिकम तहसीलदार। 1, Good information related to the state. इस परीक्षा में राज्य से संबंधित अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, घटनाएं आदि की बेहतर जानकारी होनी चाहिए, जैसे राज्य का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व सामाजिक संरचना आदि से संबंधित जानकारी के माध्यम से आप परीक्षा में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 2, सामान्य ज्ञान की अच्छी जानकारी, गुड नॉलेज ऑफ जनरल नॉलेज। लगभग सभी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। यदि सामान्य ज्ञान में देश विदेश की वर्तमान और लगभग 6 माह पूर्व की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को समाचार पत्र और पीआईबी की वेबसाइट से पढ़ना चाहिए। सामान्य ज्ञान में करंट अफेयर्स के भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए करंट अफेयर्स की तैयारी प्रतिदिन करना आवश्यक है, जिससे निरंतर होने वाली घटनाओं पर आपकी नजर रहेगी और करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर आपकी बेहतर पकड़ बन जाएगी। 3, पुराने प्रश्न पत्रों को हल करें, सॉल्व ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु आपको पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करना आवश्यक है, जिससे आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अब कितनी तैयारी करनी है। परीक्षा में पिछले वर्षों से भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करने से आपकी स्पीड में भी वृद्धि होगी, जिससे परीक्षा में आपका काफी समय बचेगा और आप अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करने में सफल होंगे। 4, एनसीईआरटी बुक्स का प्रयोग, यूज ऑफ इंसर्ट बुक्स। बेसिक लेवल से सिलेबस को समझने के लिए एनसीईआरटी की किताबों का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा में अधिकांश सिलेबस एनसीईआरटी की किताबों से मिलता है। इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी की बुक्स में सिलेबस काफी सरलतम भाषा में दिया होता है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। 5, मॉक टेस्ट द्वारा अभ्यास, प्रैक्टिस बाय मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के माध्यम से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। मॉक टेस्ट देने से आपको परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के लेवल की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ आपकी लिखने की गति और सब्जेक्ट पर भी अच्छी पकड़ बनेगी। परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थियों को लगभग 10 से 12 मॉक टेस्ट अनिवार्य रूप से देना आवश्यक है। 6, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। यदि आप परीक्षा में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान रखना होगा। समय प्रबंधन के अनुसार कार्य करने से आपको तैयारी के लिए अधिक से अधिक समय मिल सकेगा और कुछ ही दिनों में आप काफी सिलेबस समाप्त कर सकते हैं। 7, स्टडी मटेरियल का चयन, सिलेक्शन ऑफ स्टडी मटेरियल।
किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में बेहतर स्टडी मटेरियल होना आवश्यक है। यदि आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप परीक्षा की कितनी भी तैयारी कर लें, परीक्षा में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सही स्टडी मटेरियल के चयन हेतु अच्छे पब्लिकेशन की किताबों को पढ़ना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों ने आपसे पहले सफलता प्राप्त की है, उन लोगों से स्टडी मटेरियल के बारे में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आपको तहसीलदार के विषय में बताया गया है। यदि आप इस जानकारी से संतुष्ट है या फिर इससे संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट करें और अपना सुझाव दे सकते हैं।